अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको बीफ कढ़ाई की आसान रेसिपी बनाना सिखाएंगे, वो भी चंद मसालों में बनकर तैयार हो जाएगी और इसका टोटल टाइम 30 मिनट लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इसको हम ज़्यादा मसालों से नहीं बनाएंगे और ना ही इसके अंदर दही ऐड करेंगे, बल्कि सिंपल स्टाइल से बनाएंगे और देसी स्टाइल से बनाएंगे। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप एक अच्छी रेसिपी खो देंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी साथ साथ देती रहूँगी जो कि आपने नोट करनी है और आपने बनानी है बीफ कढ़ाई, जो कि आपकी बनेगी ज़बरदस्त। तो इसकी रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप कोई बर्तन ले लें, देगची ले लें या आप कोई कढ़ाई ले लें या कुकर ले लें। उसके अंदर आपने आधा कप ऑयल का डाल देना है। तो क्वांटिटी चीज़ों की आप नोट करते जाएं, बिल्कुल उतनी चीज़ें ही डालनी है जितनी मैं बताती जाऊंगी। आपने बिल्कुल वैसे ही रेसिपी बनानी है तो आपकी परफेक्ट बनेगी। ना तो ज़्यादा इसके अंदर मसाला जाता है और कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं है। एक मीडियम साइज़ का आपने प्याज लेना है और आधा कप आपने ऑयल लेना है। उसके बाद हमारे पास बीफ कितना है, 1 किलो। 1 किलो बीफ के लिए हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। तो प्याज जो है हम अब इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हमने आपको बताना है कि कब क्या क्या डालना है। आपने रेसिपी को पूरा नोट करना है, चीज़ें आप लिख लें और बिल्कुल ऐसे ही बनाएं तो परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो प्याज जो है हमने इनको सॉफ्ट कर लिया, अभी इसका कलर जो है वो ब्राउन हमने नहीं किया। तो इस स्टेप पे आके हमने क्या डालना है और कब हमने क्या डालना है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। तो इसके बाद ये ब्लैक ज़ीरा है, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। इसको भी हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। जब इसको हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे तब इसका कलर गोल्डन करेंगे। प्याज का कलर गोल्डन हो जाएगा और ब्लैक ज़ीरा जो है ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपने पूरी देखनी है। तो ये देखें हल्का सा कलर चेंज हो गया तो हमने लाल मिर्चें डालनी हैं। और ये लाल मिर्चें आपने कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बता दूं। जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं उसको आप किसी जाली वाली टोकरी में किसी रूम टेम्परेचर पे रख दें और 1 हफ्ते के बाद इसका कलर रेड हो जाएगा, तब आपने ये इस्तेमाल करनी है। वैसे जो धूप में रखते हैं सब्ज़ मिर्चें वो लाल हो जाती हैं तो उसका ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता। इस तरीके से बनाएंगे तो ओरिजिनल टेस्ट आएगा। अब बीफ जो है उसको मैंने वॉश करके रख दिया था, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये आप देखें बहुत ही अच्छी आपकी बीफ कढ़ाई बनने वाली है। अगर आपने छोटे छोटे स्टेप जो हैं फॉलो कर लिए तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। आपने फ्लेम का भी ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम हमारी मीडियम होगी। और उसके बाद हम लहसुन के जवे बना लेंगे। आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इसमें आपने कितने डालने हैं, ये आप पे डिपेंड है। आपको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा तो आपने ऐसे ही डालना है काट के। और अदरक जो है वो मैं इसके अंदर अभी नहीं डाल रही, क्योंकि उसके डालने से हमारा बीफ जो है वो जल्दी से गलेगा नहीं और सॉफ्ट नहीं होगा। तो उसके बाद हमने क्या डालना है, लाल मिर्च का तीखा वाला पाउडर डालना है इसके अंदर। और आयोडीन नमक मैंने डाल दिया है। आप भी हमेशा आयोडीन नमक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आयोडीन के इस्तेमाल से गले की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। अगर किसी को गले की बीमारी नहीं है तो कभी हो ही नहीं सकती इसके इस्तेमाल से। अब आपने करना क्या है, आपने इसके अंदर 1 पाव टमाटर डालने हैं। इस स्टेप पे आके आपने 4-5 मिनट जो है बीफ को फ्राई किया था, फिर आपने 1 पाव टमाटर डाले हैं। बस जी जनाब, यहाँ तक ये चीज़ें इसके अंदर गई हैं। इसके अंदर ना तो कोई इतने ज़्यादा मसाले जात गए हैं और ना ही इसके अंदर हमने दही डाला है, बग़ैर दही के हमने डाला है। यूट्यूब पे आप जितनी भी कढ़ाई की रेसिपी सर्च करेंगे तो उसमें शेफ़ जो होते हैं वो दही डाल के बनाते हैं टेस्टी बनाने के लिए। लेकिन इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो ये दही के डालने से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है।
तो अब जो है 3 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जो कि बीफ से थोड़ा सा ऊपर है। अब हमने करना क्या है, इस स्टेप पे आके मैं आपको ये बता दूँ, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 20 मिनट तक इसको आपने कवर कर लेना है। इस प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं लगाना और ना ही वेटर लगाना है। सिंपल सा तरीके से इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। 20 मिनट के बाद मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के बाद ये कितना अच्छा और सॉफ्ट बनता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन चुका है, मक्खन से भी ज़्यादा नरम बना है। अब इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे। बीच बीच में से हमने इसका ढक्कन उतार के चम्मच नहीं चलाया था, बल्कि 20 मिनट के बाद ही हमने इसका ढक्कन उतार के इसको मिक्स कर लिया। अब ये अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये इतना सॉफ्ट बना है कि जो इसका गोश्त है हड्डियों से उतर चुका है। काफ़ी अच्छा और टेस्टी हमारा बीफ जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अगर आपने छोटे छोटे स्टेप फॉलो कर लिए और इसी तरीके से बनाया तो हो सकता है आपकी रेसिपी बिल्कुल इसी तरीके से बने। बहुत ही अच्छी और शानदार रेसिपी है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और इतना सॉफ्ट बना है, मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट बना है। टोटल टाइम जो है इसका हमने 30 मिनट लगाया। 30 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया है और वो भी इतने कम मसाला जात में। आप तो हैरान रह जाएंगे इतने कम मसाला जात में इतना अच्छा बीफ जो है वो कैसे बना है। जब आप ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे बना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी है और हमने कितनी डालनी है। दूसरा ये कि आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम हमेशा मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकिंग करें और फुल फ्लेम पे कभी ना करें। फुल फ्लेम पे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता और जो चीज़ होती है उसमें हाइजेनिक्स वगैरह नहीं होते। तो आपने ये कोशिश करनी है हमेशा मीडियम फ्लेम इस्तेमाल करनी है। हमने बीफ कढ़ाई बना ली बग़ैर दही के और बग़ैर झंझट के, सिंपल से तरीके से हमने बीफ कढ़ाई बना ली है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खुशबूदार और सॉफ्ट बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हमेशा आसान सी रेसिपीज़ दूं और आप लोगों की मर्ज़ी, आप हमें लाइक दें या ना दें। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी, कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर फीडबैक देना है। मैं इंतज़ार करूँगी इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स का कि कैसे कैसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करते जाएं और हमें कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो रेसिपी थी हमारी यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज़।